Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे हो, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। बहुत सारे बच्चों को विजुअल लर्निंग करना पसंद है, तो ये जो चैप्टर है ना आपका, ये बिल्कुल विजुअल लर्निंग पे बेस्ड है, तो आप लोग को बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और उसके बाद जो लाइक शेयर कमेंट जितने भी बटन्स आते हैं ना, सबको एक एक करके प्रेस कर देना। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सारे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो भी इस चैप्टर में यूज हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ पेंसिल गिव एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, देखो अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। आपके पेन की जो टिप है वो एक पॉइंट है। किसी भी बॉक्स का जो वर्टेक्स होता है ना, कॉर्नर होता है, वो आपका एक पॉइंट है। अगर हम लोग स्काई में कोई स्टार देखते हैं तो वो भी हमें डॉट की तरह ही दिखाई देता है, तो वो हमारा एक पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर ए बी सी या एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, और पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इट हैज नो साइज और डायमेंशन। याद रखना, पॉइंट का कोई भी साइज और डायमेंशन नहीं होता है। ये अगर बना दिया ना मैंने ये साइज, तो ये भी आपका पॉइंट है, और ये जो है ना ए, ये भी आपका पॉइंट है। सो इट हैज नो साइज एंड डायमेंशन। अब सेकंड आता है आपका लाइन। When points are joined together continuously in a straight way, we formed a line. बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे ना इन अ लाइन, तो वो भी आपका लाइन क्रिएट कर जाएगा, वो भी लाइन फॉर्म कर जाता है। और लाइन की खासियत क्या होती है कि लाइन को हम लोग बोथ डायरेक्शन में एंडलेस एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इट हैज नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। बस लाइन की लेंथ होती है और इसकी कोई भी विड्थ नहीं होती है लाइन की। इसके बाद थर्ड क्या आता है आपका? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। देखो अगर ये एक लाइन है ना, ये आपका एक लाइन है जिसको कि हम लोग बोथ डायरेक्शन में एंडलेस एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसका कोई भी पार्ट ना, अगर हम यहां से लेकर यहां तक ले लें, ये पार्ट ये ए है और ये बी है, तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्यों? क्योंकि वो लाइन का ही पार्ट है, लाइन का ही एक सेगमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको हम लोग बोथ डायरेक्शन में एंडलेस एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है, ये है इसका एंड पॉइंट, ठीक है। डे टू डे लाइफ में लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल क्या है? अब मैच स्टिक, हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। टॉप ऑफ द टेबल, उसकी लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल हैं डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं। देन आता है आपका रे। इफ अ लाइन सेगमेंट फॉर्म ए टू बी एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ रे। अगर एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि ए बी आपका लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्यों है? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट थे। पॉइंट ए हमारा फिक्स था, पॉइंट बी को हमने एंडलेस एक्सटेंड कर दिया। डे टू डे लाइफ में हम लोग रेस से कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं? देख लो, सन रेस। इनका जो बिगनिंग पॉइंट है वो तो फिक्स्ड है, बट जो एंड पॉइंट है वो एंडलेस होता है, ठीक है। तो सन रेज, रेज ऑफ ए टॉर्च, ये भी आपका रेस का एग्जाम्पल है। जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड कहीं होगा, और जो उसका सेकेंड एंड होता है उसको हम लोग एंडलेस एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेस का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो रेलवे ट्रैक, रूलर, विंडो फ्रेम, ये आपका एग्जाम्पल होता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइन की खासियत क्या होती है कि दो लाइन के बीच में जो गैप होता है ना, वो थ्रू आउट आपका सेम होता है, और इसको आप लोग एंडलेस कितना भी बढ़ा दो, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। सो दिस इज योर पैरेलल लाइंस। ये सब आप लोग पहले भी छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो बस एक बार गो थ्रू करना है हम लोगों को। अब आपका नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब दो लाइन एक पॉइंट पे मीट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो यहाँ पर सीजर के केस में देखो, दो सीजर्स के दो आर्म थे जो कि एक पॉइंट पे मीट हो गए। इट मीन्स ये आपका एग्जाम्पल हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का। या फिर आप लोग रोड पे देखते होगे, दो रोड्स हैं जो कि एक जगह पे आके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो आपकी होती है इंटरसेक्टिंग रोड्स, या उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो आपका ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? दो लाइंस जब एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट पे और एंगल बनता है 90 डिग्री का, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्योंकि जो लाइंस है ना वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं। परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस इज
दिस, ये होता है सिंबल परपेंडिकुलर लाइन का। अब नेक्स्ट आता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हम लोग 3 और मोर पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे थ्रू अ लाइन तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर लाइंस। ठीक है, 3 और मोर पॉइंट्स तो आपके ऐसे भी हो सकते हैं ना, ऐसे लाइक दिस, बट ये आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, तभी आपका कोलिनियर पॉइंट्स क्रिएट होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। आपने छोटे क्लासेस में भी टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा हुआ है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। बस अभी हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, याद रखना लेस देन 90 को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, आप प्रोटेक्टर में भी देख लो, आपका 90 कहाँ पे है, ये आपका 90 है ना, और आपकी जो ये एंगल बन रही है वो यहाँ पे है, तो ये आपका एक्यूट एंगल है। सेकेंड है आपका राइट एंगल। एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। 90 डिग्री के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। उसका सिंबल ऐसे हम लोग एंगल में ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, ऐसा कोई भी मेजरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि आपका 135 इज ऑब्ट्यूज एंगल, 120 इज ऑब्ट्यूज एंगल, 179 ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री, एन एंगल इंक्लाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। जो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसका मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि आपका 250 क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल हुआ, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। 350 ये भी आपका रिफ्लेक्स एंगल हुआ। ठीक है, जो भी एंगल आपका 180 से बड़ा होगा बट 360 से छोटा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अभी हम लोग जब इसके और एग्जांपल्स करेंगे ना, जब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आता है आपका कंप्लीट एंगल। द एंगल इंक्लूडेड बाय अ पॉइंट अराउंड इट इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। जैसे ये देखो कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके रुका, खत्म हुआ। ठीक है, इट मीन्स ये आपका एग्जाम्पल होता है कंप्लीट एंगल का। 360 डिग्री, एक कंप्लीट राउंड ले लिया उसने, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड एंड दे डू नॉट ओवरलैप। देखो इस फिगर में एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स बी है और कॉमन साइड जो है वो आपकी BD है। BD इज अ कॉमन साइड, और दोनों एंगल एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं। एंगल 1 जो है उसका अपना ही है। एंगल 1 कितना है यहाँ पे? ABD, और एंगल 2 कितना है? CBD। तो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं जिसमें कि कॉमन साइड है और कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स क्या है? B है, और कॉमन साइड आपका BD है। अब नेक्स्ट आपका है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल जिनका की सम जो होता है 180 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। जैसे कि ये देखो कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करता है, ठीक है, ये रे स्टैंड कर गया, एक एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा उस केस में? 120 अगर हो गया, तो यहाँ पे दोनों एंगल ना, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हमारे लीनियर पेयर एंगल हुए। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ओके, सो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका कि सम 180 डिग्री होता है उनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, और वो दोनों एंगल्स जो होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। इट मीन्स एक वर्टेक्स और एक आर्म, एक साइड जो होगी वो आपकी कॉमन रहेगी। नेक्स्ट आपका क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। द पेयर ऑफ एंगल्स दैट आर अपोजिट ईच अदर मेजर द सेम नंबर ऑफ डिग्रीज आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4 होता है। वर्टिकली अपोजिट है ना, ये 1 जो है वो 3 के वर्टिकली अपोजिट है और 2 जो है वो 4 के वर्टिकली अपोजिट है। अगर एंगल 1 की वैल्यू आपकी होगी 140 डिग्री तो 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। अगर एंगल 2 की वैल्यू आपकी 40 डिग्री होगी तो 4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी बहुत बार यूज हुआ है।
ऐसे कोई भी दो एडजेसेंट एंगल जिनका की सम जो है वो 90 डिग्री आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लेट एक एंगल की मेजर जो है वो x है तो सेकंड क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। देखो करके देख लो, x प्लस 90 माइनस एक्स कितना हो गया, x से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 90 आया। ऐसे दो एंगल जिनका की सम 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसे दो एंगल्स जिनका की सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां भी कैसे करोगे, लेट वन एंगल बी x और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 180 माइनस एक्स, आंसर कितना आएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिनका की सम 180 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे ना, इन डेफिनेशंस के ऊपर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप एक्सरसाइज 6.1 करेंगे तो आपको सारे डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।